भगवान शिव के अस्थायी आवास काशी यानी बनारस को भारत की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। दुनिया के प्राचीनतम जीवंत शहर काशी तीर्थ के बारे में लोक मान्यता है कि यहाँ कण कण में भगवान भोलेनाथ का वास है। यही कारण है कि पवित्र नदी गंगा के किनारे बसा बनारस हिंदू मतावलंबियों के लिए आस्था का मुख्य केंद्र है। वाराणसी अपने लोक पर्वों और उत्सव धर्मिता के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। ऐसा ही एक लोक पर्व है पंचक्रोशी यात्रा, जो 25 कोस यानी लगभग 80 किलोमीटर की होती है। कहा जाता है कि 25 कोस की इस यात्रा में अनगिनत देवताओं का वास है। इन्हीं देव मंदिरों की परिक्रमा को पंचक्रोशी यात्रा कहा जाता है। मान्यता है कि इस यात्रा से पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। पंचानाम क्रोशानाम समाहारा, यानी 5 कोसों का समूह पंचक्रोशी यात्रा है। काशी शिव की नगरी है। यह आनंद कानन है, महाश्मशान भूमि है। काशी को जानने के लिए, उसके समझने के लिए हमें बाहर की यात्रा के साथ भीतर की यात्रा भी करनी पड़ती है। इसीलिए काशी में यात्राओं का बहुत अधिक महत्व है। अंतर्गृही यात्रा है और शिवरात्रि में हम सभी साक्षी हैं, जब पूरे दिन भर नंगे पैर पूरी पंचकोश भरा रहता है शिवरात्रि की उस यात्रा में। इसी यात्राओं के संदर्भ में पंचकोश यात्रा का महत्व अत्यंत विशिष्ट है। प्राचीन काल से पंचकोश यात्रा लोग करते आ रहे हैं और शास्त्रों के साथ वर्तमान में भी हम देख रहे हैं कि यह यात्रा अत्यंत विशिष्ट होती जा रही है। इसके कुल 5 पड़ाव हैं। विश्वनाथ मंदिर मणिकर्णिका से शुरू होकर के विभिन्न पड़ावों से होते हुए इसका चौथा पड़ाव है शिवपुर पांचों पंडवा प्रवाण। और यह पड़ाव अपने आप में इसलिए विशिष्ट है कि यह महाभारत कालीन कथाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पांडव और द्रौपदी आए थे और अपनी यात्रा में रुके थे। इसकी ऐतिहासिक विवेचना में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह एक बड़ा प्रतीकार्थ है। हमें अगर 5 पदार्थों से निर्मित इस शरीर के भीतर के द्रौपदत्व को अगर जानना है तो हमें इस पड़ाव को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। काशी की पंचक्रोशी यात्रा में 5 पड़ाव हैं। ये 5 पड़ाव 5 मंदिरों के कारण बनाए गए हैं। ये पांचों पड़ाव पंचक्रोशी परिक्रमा पथ के महत्वपूर्ण स्थान हैं। स्कंद पुराण में पंचक्रोशी यात्रा को जीवन पर्यंत काशीवास से भी ज्यादा पुण्य फलदायी माना गया है। इसीलिए काशी की पंचक्रोशी यात्रा को अलौकिक यात्रा कहा जाता है, जिसमें सर्वभूतानाम की स्थूलता का दर्शन होता है। काशी में पंचकोशी यात्रा का बड़ा ही महत्व है। इसमें यह जानने की आवश्यकता है कि यह जो पंचकोशी यात्रा है वो हमारे वेद, शास्त्र और पुराणों को अगर हम ध्यान से देखें, पढ़ें, तो हमें ये पता चलता है कि इसका बड़ा ही धार्मिक महात्म्य है। चूँकि धर्म और लोक दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, धर्म लोक के लिए और लोक धर्म के लिए, इस रहस्य को अगर हम समझें तो हम यह मानते हैं कि पंचकोशी यात्रा शिव द्वारा, भगवान शिव द्वारा खुद आयोजित की हुई एक यात्रा है, जिसमें हम ब्रह्मावर्त पुराण को देखें, काशी खंड देखें या दूसरे लिंग पुराण को देखें, उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख आता है कि शिव ने जब शिव मंदराचल से काशी आए तो उन्होंने खुद पंचकोशी यात्रा की। यही नहीं, बाद में उन्होंने माता अन्नपूर्णा और भैरव के साथ भी इस यात्रा को किया। काशी की पंचक्रोशी यात्रा के चौथे पड़ाव का काफी महत्व है। चौथा पड़ाव शिवपुर में स्थित है। कभी ये स्थान जंगल हुआ करता था, जो अब
शहर में तब्दील हो चुका है। कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने मनोकामना पूर्ति के लिए काशी में पंचक्रोशी यात्रा की थी। शिवपुर के पड़ाव पर पांडवों द्वारा शिवलिंग स्थापित कर पूजा अर्चना की गई थी। पांडवों द्वारा स्थापित शिवलिंग स्थल को पांचों पांडवा कहा जाता है। यहाँ पांचों पांडवों की प्रस्तर मूर्तियां मौजूद हैं। साथ में द्रौपदी की भी मूर्ति बनी है। पंचकोश यात्रा के सभी पड़ाव केवल बाहरी अर्थ नहीं रखते हैं, इनका एक आंतरिक अर्थ भी है। यह यात्रा केवल बाह्य भौतिक पदार्थों को पाने की यात्रा नहीं है, यह मनुष्य की कल्याण की भावना से जुड़ी हुई है। यह यात्रा एक आस्था की यात्रा है और भारतीय संस्कृति में आस्था सबसे बड़ी मूल्यवान चीज़ है। अभी हम लोगों ने देखा कि महाकुंभ के पर्व में अगर करोड़ों करोड़ लोग उमड़ रहे हैं तो यह भारतीय संस्कृति की आस्था का लक्ष्य है और कुछ नहीं है। वही आस्था पंचकोश की यात्रा में सड़कों पर चलती हुई दिखती है। नंगे पैर बालक वृद्ध अबला सभी चले जा रहे हैं, चाहे वो गर्मी की अगाध ग्रीष्म की तपन हो या ठिठुरन हो जाड़े की, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति नहीं चलता है, उसके पैर नहीं चलते हैं, आस्था शरीर धारण करके चलती हुई जाती है। यही आस्था इच्छाओं की संपूर्ति करती है। पंचक्रोशी यात्रा के चौथे पड़ाव यानी पांचों पांडवा में पंच पंडेश्वर महादेव शिवलिंग की स्थापना पांडवों द्वारा की गई है। गर्भगृह में पांचों भाइयों ने अलग अलग आकार के शिवलिंग की स्थापना की थी। मंदिर में 5 नंदी भी स्थापित हैं। यह काशी खंड में चौथा पड़ाव है। पांचों पांडव आए, उनके द्वारा पांचों भाई अलग अलग स्थापना। पहला धर्मराज, दूसरा भीम, तीसरा अर्जुन, नकुल, सहदेव और इनके साथ द्वारा पांचों नंदी है। वह पांचों भाई अलग अलग स्थापना और इसके बाद पांचों पांडव आपका बाहर है। मान्यता है कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने शिवलिंगों की स्थापना कर पूजन अर्चन करने के पश्चात द्रौपदी के साथ यहाँ रात्रि विश्राम किया था और भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देकर विजयी होने का आशीर्वाद दिया था। इतिहास का यह खंड जो हमारी वाचिक परंपरा से और श्रुतियों के माध्यम से आगे बढ़ता है, उससे हमें यह पता चलता है कि शिव और अन्नपूर्णा के बाद त्रेता युग में राम ने भी इस यात्रा को संपन्न किया था अपने भाइयों के साथ। और वो यात्रा उन्होंने इसलिए की थी कि दशरथ को श्रवण का शाप मिला था, उस शाप मुक्ति के लिए उन्होंने की थी। बाद में द्वापर में यह यात्रा पांडवों ने की। द्रौपदी अपने पांचों भाइयों पांडवों के साथ यहाँ आई थी और इस बात का यह प्रमाण है कि शिवपुर में, आज जिसे शिवपुर कहा जाता है, ये पहले पांचों पांडवा के नाम से ही मशहूर था। शिवपुर नाम तो बहुत बाद में पड़ा। तो पांचों पांडवा का नाम इसलिए पड़ा कि वहाँ पांचों पांडव आए थे और इस बात का प्रमाण है वहाँ द्रौपदी कुंड। पंच पांडेश्वर मंदिर में प्रवेश करते ही दाएं द्वार पर जागृत देवता हनुमान जी विराजित हैं और ठीक सामने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की मूर्ति है। एक तरफ माता पार्वती की मूर्ति स्थापित है तो मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर भगवान विष्णु, महर्षि नारद, गणेश और माता शीतला को भी स्थापित किया गया है। ये पंचकोश मार्ग में यह चौथा पड़ाव है, जो कि इसका बहुत ही महत्व है और दर्शनार्थी यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर यहाँ दर्शन पूजन करने आते हैं, जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इस मंदिर का। और यहाँ पर भगवान गणेश, भगवान नारद और श्री हरि जी प्रतिमाएं विद्यमान हैं।
बगल में माता द्रौपदी का कुंड है और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी भाइयों का यहाँ पर प्रतिमाएं हैं और माता कुंती भी साथ में विद्यमान हैं यहाँ पर। इस मंदिर का बहुत ही काशी खंड में एक अपना स्थान है। पंचक्रोशी परिक्रमा पथ के चौथे पड़ाव पांचों पांडवा की सड़क के दाईं तरफ द्रौपदी मंदिर और द्रौपदी कुंड है। कहा जाता है कि द्रौपदी कुंड एक तालाब था, लेकिन अब यह एक कुएं के रूप में मौजूद है। मान्यता है कि द्रौपदी को प्यास लगने पर अर्जुन ने तीर से इस कुंड का निर्माण किया था। द्रौपदी कुंड व मंदिर की आस्था के साथ लोक जीवन में कई जनश्रुतियां प्रचलित हैं। शिवपुर के स्थायी निवासी है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। शिवपुर पांचों पांडवा और द्रौपदी माता को प्यास लगा तो अर्जुन ने अपने बाण से तीर मारा। सामने द्रौपदी कूप है, तो उन्होंने अपनी प्यास बुझाई वहाँ का जल पी करके, और यहाँ हम लोग पूजा पाठ करने बराबर आते रहते हैं। द्रौपदी मंदिर में शिवलिंग रूप में भगवान शिव विराजित हैं। इस मंदिर को द्रौपदीश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यहीं पर एक वृक्ष भी है। काशी में यहाँ पांचों पांडवा शिवपुर में धार्मिक स्थल है। यहाँ प्राचीन मंदिर है। पांडव पांचों भाई यहाँ पर आए हुए थे, बहुत प्राचीन। यहाँ जो भी आते हैं सभी लोगों के मनोकामना बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूर्ण होता है। पंचक्रोशी यात्रा में श्रद्धालु द्रौपदीश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद आगे बढ़ते हैं। इस मंदिर का उल्लेख श्रीमद् भागवत, ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण और महाभारत में मिलता है। व्यक्ति बहुत कुछ चाहता है, अपने कल्याण को चाहता है, राष्ट्र के कल्याण को चाहता है, विश्व के कल्याण की ओर चाहता है। तो यह यात्रा केवल वैयक्तिक सुख दुख से संबंधित नहीं है, बल्कि पांचों पांडवों की यात्रा का अर्थ क्या है? यह केवल कौरव और पांडवों की शांति की बात नहीं थी। यह युद्ध कहीं न कहीं अधर्म पर धर्म की विजय का भी प्रतीक था, असत्य पर सत्य की विजय का भी प्रतीक था। तो ये यात्राएं हमें उन मूल्यों से भी जोड़ती हैं। अगर पांचों पांडवा शिवपुर की कथा महाभारत कालीन पांडवों से और द्रौपदी से जुड़ रही है, तो जैसा मैंने पहले कहा कि इसका एक प्रतीकार्थ, आंतरिक अर्थ भी है। 5 तत्वों से बना हुआ हमारा निर्मित शरीर अगर उसे हम सौंपते हैं, अगर उसे हम एकाग्र करते हैं इस यात्रा के दौरान, उसे आस्था पर समर्पित करते हैं, तो हम अपने इष्ट लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। यह यात्रा उसी को व्याख्यायित करती है। द्रौपदीश्वर मंदिर के पास ही संभवतः स्थानीय निवासियों द्वारा 2 छोटे छोटे मंदिर बनवाए गए। बाद के बने इन दोनों मंदिरों को जयेश्वर महादेव और विजयेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। मैं यहाँ का निवासी हूँ और इस काशी के चतुर्थ पड़ाव पांचों पांडवा मंदिर में अक्सर पूजा पाठ करने आता हूँ। शाम की आरती में, शयन आरती में सम्मिलित होता हूँ। शिवपुर क्षेत्र के पांचों पांडवा के पास ही एक बेहद खूबसूरत तालाब बना है, जिसे रामभट्ट तालाब के नाम से जाना जाता है। तालाब के चारों तरफ सुंदर घाट बने हैं। स्थानीय लोग इन्हीं घाटों पर धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड और पूजा पाठ करते हैं। तालाब के किनारे पश्चिम की तरफ प्रसिद्ध फलाहारी बाबा का स्थान है। स्थानीय निवासियों द्वारा पूरी श्रद्धा के साथ फलाहारी बाबा की पूजा अर्चना की जाती है। सड़क के दाईं तरफ तालाब तक जाने वाले रास्ते पर पास में ही शिवपुर का प्रसिद्ध रामलीला मैदान है। कहा जाता है कि ये रामलीला मैदान उसी कालखंड का है जब तुलसीदास ने बनारस में रामलीला की शुरुआत की थी। मैदान के चारों तरफ राम कथा के मंचन के लिए मंच बनाए गए हैं। रामलीला मैदान के एक छोर पर एक कुआं है। इस कुएं को भरत कूप के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोगों की
इस भरतकूप के प्रति गहरी आस्था है। रामलीला मैदान के पास ही अष्टभुजा देवी का प्राचीन मंदिर है, जिसे मां अष्टभुजी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर पहले छोटा सा था, बाद में विस्तार कर भव्य रूप प्रदान किया गया। मंदिर के शिखर पर चारों तरफ भगवान शिव, काल भैरव, हनुमान और गणेश की आकृतियां बनी हैं। मां भगवती के पूजन अर्चन के लिए यहां पूजा सामग्री की कई दुकानें लगी हैं। मंदिर के पार्श्व में यात्रियों के ठहरने के लिए कमरे बने हैं और साथ ही सुंदर यज्ञ मंडप भी बनाया गया है। अज्ञातवास के समय जब पांडव 14 वर्ष के लिए अज्ञातवास में, तो ये पांडव द्वारा मतलब इसमें देवी विराजमान है। उसके बाद से फिर से पुनर्निर्माण होकर के इस मंदिर का भव्य रूप बनाया गया। रामलीला मैदान और अष्टभुजी देवी मंदिर से लगे परिसर में नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर में नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग रूप में विराजमान हैं। यहाँ जो है शिवपुर के अंतर्गत यहाँ जो है आते हैं हम लोग। शंकर जी का मंदिर है, ये पूजा पाठ करते हैं, बहुत आस्था है हमारी यहाँ जो है, बहुत अच्छा लगता है। ये शिवपुर स्थान है, यहाँ पे पंचकोशी मार्ग पर ये मंदिर है। ये बहुत पुराना मंदिर है, ये 5 पांडवों द्वारा बनवाया गया है और बहुत ये अद्भुत मंदिर है। हम इस मंदिर में पहली बार आए, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा। इसी परिसर में शनिदेव मंदिर और मां शीतला का भी मंदिर है। स्थानीय निवासी नियमित रूप से इस मंदिर परिसर में पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। ये पंचकोशी परिक्रमा का चतुर्थ पड़ाव शिवपुर है, जो कि 5 पांडव मंदिर है। ये सब 5 पांडव मंदिर के अंतर्गत ही आता है। यहाँ ये नर्मदेश्वर महादेव हैं, शीतला जी हैं, शनिदेव हैं, बगल में हनुमान जी हैं और सामने अष्टभुजा जी हैं। यहाँ पर दर्शनार्थियों का आस्था है, जो कि लोग डेली सुबह शाम दर्शन पूजा करते हैं। काशी पंचक्रोशी परिक्रमा के चौथे पड़ाव में तीर्थ यात्रियों के ठहरने और विश्राम के लिए हनुमान धर्मशाला बना है। धर्मशाला परिसर में स्थित हनुमान मंदिर में पंचक्रोशी यात्रियों द्वारा भजन कीर्तन किया जाता है। पंचकोशी परिक्रमा का चौथा पड़ाव है। हर हर महादेव। यहाँ पे सभी भक्त लोग काफ़ी मात्रा में शिवरात्रि पे भीड़ लगती है। शिवरात्रि पर एक दिन का पंचकोशी पर काफ़ी भीड़ लगती है। यहाँ पे पंडित जी जन लोग सब लोग वहाँ प्रसाद का वितरण भी कराते हैं। दूध फल और फलाहारी का भी वितरण होता रहता है। यहाँ पे श्रृंगार भी होता रहता है। यहीं पास में शनि देव की मंदिर है। इस मंदिर के अंदर 5-6 मंदिर है। शीतला जी का मंदिर है, शंकर जी का, बटकेश्वर महादेव है। सारे वृक्ष यहाँ पे मिल जाते हैं। धर्मशाला में ही राम जानकी मंदिर और नागेश्वर महादेव मंदिर है। धर्मशाला परिसर में बीचों बीच एक कुआं है। धर्मशाला का आध्यात्मिक परिवेश पंचक्रोशी यात्रियों को शांति एवं सुकून का एहसास कराता है। स्वरूप बदल सकता है, परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, वातावरण बदल सकता है, लेकिन जो हमारा सत्य है, जो हमारा सनातन सत्य है, जो हमारी वाचिक परंपरा और जनश्रुतियों से सामने आता है, वो आगे बढ़ता है। उस परंपरा को हम झुठला नहीं सकते। हमारा मानना है कि सत्य है कि 5 पांडव शिवपुर स्थित 5 पांडवा जो मंदिर है,
वहाँ पर कभी आए रहे होंगे, क्योंकि तब का जो माहौल था, जब तब की जो परिस्थितियाँ थी, घना जंगल रहा होगा, उस जंगल में लोग पहुँचे होंगे और उस सरोवर जो आज द्रौपदी कुंड के नाम से मशहूर है, पहले कभी सरोवर रहा होगा बड़ा, और धीरे धीरे स्वरूप उसका बदला है। लेकिन यह निश्चित है कि पांचों पांडव यहाँ काशी में आए थे और उन्होंने पंचकोशी की यात्रा की थी। पंचक्रोशी यात्रा का चौथा पड़ाव शिवमय है। यहाँ क्षण क्षण और कण कण शिव हैं। पांचों पांडवा स्थल साधना से संकल्प पूर्ति के संस्कार को व्यक्त करता है। ये पूरा परिवेश शिवानुभव से परिपूर्ण है।